मित्रों नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष झूठ का जंजाल खोलूंगा कि किस तरह झूठ बोला जाता है और किस तरह से अपनी बात को सिद्ध करने की कोशिश की जाती है। चूंकि काल में बात हो रही है, फोन में बात हो रही है, तो फोन में तो अब कोई चीज़ छिप नहीं सकती है कि एक बार उसी चीज़ को आप मना कर देते हैं। देखिएगा अभी आगे मैं कॉल रिकॉर्डिंग, आप अंत तक रहिएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा। हो सकता है मैं चाहे 2 पार्ट में कर दूँ, छोटा वीडियो रखने की कोशिश करूँगा। 3 पार्ट में हो सकता है, 4 पार्ट में हो सकता है। कि पहले तो इन्होंने स्पष्ट डिनाई किया, उस डिनाई की कटिंग मैं आपको इसमें सुनाऊंगा कि हमको जानकारी नहीं है कि यह केक अंडे का है कि नहीं है। फिर इसके बाद एक जो मैडम जी हैं वो ये भी कह देती हैं कि कोई इशू है ही नहीं, ये कौन बहुत बड़ा इशू है, चाहे अंडा खिला दें चाहे मांस खिला दें, कोई इन्हें मतलब ही नहीं है इस चीज़। जबकि वही मैडम आगे जाके फिर कहेंगी कि ये तो मैं लहसुन प्याज तक नहीं खाती हूँ, इतनी बड़ी हिंदू बनी हुई हैं और यहाँ पे इसका कोई इशू नहीं है। तो इस तरह मैं इस पर पूरी चर्चा आपको सुनाऊंगा। जो है पहले मैं थोड़ा सा विश्लेषण करना चाहता हूँ, क्योंकि इतनी उलझी हुई बात है कि स्वयं मुझको समझने में काफ़ी समय लग गया कि आखिर मैं इसको कहाँ से कैसे डालूँ। तो इनका बार बार विद्यालय मुझे बुलाना, आखिर विद्यालय क्यों बुला रहे हैं भाई, जब फ़ोन में बात हो रही है तो आप अपना स्पष्टीकरण दे दीजिए जो भी आपको बताना हो। नहीं जिस तरह फादर मुँह छिपा के चले गए कि हम बात नहीं करना, मैं फ़ोन करूँगा तो बात नहीं करते हैं, व्हाट्सएप में मैं उनको डालता हूँ तो भी बात नहीं करते, अपना मुंह छिपाए हैं। अब देखता हूँ मैं कब तक ये मुंह छिपाए रहेंगे, कितने दिन इनको वो लगेगा। मैं तो आप जानते हैं कि मैं हार मानने वाला नहीं हूँ, बिकने वाला नहीं हूँ। दुनिया में मुझे कोई खरीद नहीं सकता है, टूट सकता हूँ, टूट जाऊँगा तब देखूँगा। और अगर आप सब लोगों का सहयोग रहा आएगा तो बन जाएगा। किस तरह से सब एक ही भाषा बोल रहे हैं। मुझसे सबसे पहले मैडम पूछती क्या है, आप सुनिएगा अभी इसी में आगे, कि आपके पास प्रूफ क्या है। अरे आपके विद्यालय में कोई सामान बट रहा है, आपके विद्यालय में कोई सामान बन रहा है, उसका प्रूफ मैं दूंगा। फिर जब मैंने बताया कि नहीं मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की है, तो ठीक रहा, वो बिटिया लेके चली आई यहाँ, न लाती तो हमें तो कुछ पता ही नहीं चलना था। अब ना पता चलता ना हमको देखना था, कोई हमारे कोई इशू तो है नहीं कि हमें यहाँ से कोई लड़ना है। वो तो पता नहीं कहाँ से मैं इनके चक्कर में आ गया जो है, पर अब आ गया हूँ तो इसको सफाई करके ही मैं जाऊँगा। इसको कहीं वो तैयार नहीं है, बुलाएंगे, आपकी फीस माफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बार बार मुझको प्रलोभन देना, अब मेरे ऊपर ही इल्ज़ाम लगाना। अभी आगे सब आप सुनेंगे। लास्ट में मैं तीसरे या चौथे वीडियो में जब भी आऊँगा तो पूरा क्लिप डालूंगा, कोई भी चीज़ कटिंग नहीं होगी, कोई भी हम संशोधन नहीं करते हैं। मैं सत्यता की लड़ाई लड़ता हूँ, कहीं कोई झूठ नहीं है, ना ही मेरा कोई इनसे बैर है, ना ही कोई जातिगत बैर है, ना धर्मगत बैर है। मैं तो ईसाई धर्म से बहुत प्रेम करने वाला हूँ। और अगर आप मेरे वीडियो लिस्ट में देखेंगे तो मेरे इस वाले चैनल में और बिटिया वाले चैनल में हमने तो ईसा मसीह की फ़ोटो ही लगाई हैं, उनके विचार भी शेयर किए हैं। उसी आधार पे जब मैंने इनको पत्र लिखा था, तो मैंने पहली बार जो पत्र लिखा था तो मैंने इनकी सभ्यता का सम्मान करते हुए लिखा है उसमें पत्र में। अभी मैं पत्र भी आगे डालूंगा जो है कि मैं जो है आपका सम्मान करते हुए RTI के तहत नहीं पूछ रहा हूँ, आप मुझे सीधे सीधे प्रश्न बता दीजिए। क्योंकि जब इतना ये प्रलोभन मेरे ऊपर आ रहा था तो मैंने समझ गया था कि यहाँ गड़बड़ है। तो आपके पास प्रूफ क्या है? अरे आप गड़बड़ कर रहे हैं, प्रूफ मैं दूँ? फिर इसके बाद स्कूल आ जाइए। सुनिएगा, मैं स्कूल क्यों आ जाऊं भाई, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, बातचीत फोन में हो रही है, आप बता दीजिए। माने बैठ के हमें क्या प्रलोभित आप करेंगे। और ये आगे एक जगह वीडियो में कहा भी है कि सारे पत्रकार, सारे मीडिया कर्मी हमसे संतुष्ट हैं, आप भर जाइए, आने पे आप भी संतुष्ट हो जाएंगे। फिर भी इसके बाद बहाना कहती क्या है कि अभिभावक खड़े हैं, इसलिए मैं बात नहीं फोन से कर पा रही हूँ। तो मैंने कहा बाद में हमारी आपकी बात हो जाएगी, जब अभिभावक चले जाएं, 3 बजे के बाद कर लेंगे, 4 बजे के बाद कर लेंगे। न्यूज 2 दिन बाद डाल दूंगा तो कोई बहुत बड़ी समस्या थोड़ा हो जानी है। फिर भी लंबी बातचीत मुझसे किया। अब अभिभावक खड़े थे नहीं खड़े थे, आप झूठ थोड़ा में आप अंदाजा लगा लेंगे। यहाँ आके बात कर लीजिएगा। कहती यहाँ आइए, माने मैं स्कूल जाऊं। अरे क्यों जाऊं स्कूल भाई, मुझे दोस्त प्रश्न पूछना है कि आपने ऐसा क्यों किया।
या तो आप क्षमा मांग लीजिए कि गलती हो गई है, ऐसा भूल से हो गया, पर भूल नहीं मानना है, क्योंकि भूल मानने से तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। अरे गलतियां संसार में सबसे होती हैं, आदमी एक दूसरे से क्षमा मांग लेता है। फिर इसके बाद ये कहती हैं कि आपको आना ही पड़ेगा। अब देखते हैं भाई आना कैसे पड़ेगा, क्या मेरे ऊपर मजबूरी आएगी। फिर इसके बाद जब मैंने और आगे पूछना तो हाँ, तो देखिएगा अभी आगे सुनिएगा, अंडे का केक क्या बहुत बड़ा इशू है क्या? माने इनके निगाह में कोई इशू नहीं है। अरे हमें टच करना जो है बड़ा वो है। और मैंने बताया था ना कि जो मैडम कह रही हैं वो जब मैं लास्ट में पूरा इनकी कॉल रिकॉर्डिंग डालूंगा तो ये लहसुन प्याज से परहेज करने वाले व्यक्ति ये कहते क्या है कि ये कोई इशू ही नहीं है अंडे का केक। माने नॉन वेज आप परसे हमारे बच्चे खाएंगे वहां पे, ये कहाँ का तरीका है? फिर इसके बाद आपके पास जो प्रूफ हो तो प्रूफ भेज दीजिए। मैंने प्रूफ भेज दिया। प्रूफ भेजने के बाद जो है फिर इनका फोन आता है। फिर ये दूसरा कोई पीआरओ है कि लीजिए हमारे पीआरओ जी से बात करिए। ये कोई पाठक जी हैं जिनको बात करना है, मनीष पाठक पीआरओ, उनसे कहा कि बात कर लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, उन्हीं से बात करा दीजिए भाई। माने ये मैडम मुझे लगा कि अथराइज्ड नहीं थी, लेकिन अभी जब पूरी आप बात सुनेंगे, अभी तो मैं थोड़ा सा क्लिप डालूंगा, इसके बाद मैं पूरा वीडियो में अंत में पूरे इनका अपलोड कर दूंगा एक तरफ से। अभी तो मैं अपने हिसाब से अपने दर्शकों को, सरकार को समझाने के हिसाब से बात कर रहा हूं कि झूठ और सही कैसे मिला के बोला जा सकता है, कि पहले हमें जानकारी नहीं है, बाद में फिर घुमा के बात करते हैं। तो जब पाठक जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने स्पष्ट कहा हमें तो पता नहीं है कि उसमें एग है कि नहीं। तो मैंने उनसे पूछा, आगे आप मेरी बात सुनिएगा, कि आप ये नहीं देखते हैं कि उसमें क्या चीज है? तो कहते हैं आप देखते नहीं। मैंने उनसे पूछा तो मनीष जी ने उत्तर दिया हम उसकी डेट देखते हैं। माने जो एक्सपायरी डेट पड़ी है वो देख लेते हैं। एक माने उनसे नॉन वेज से कोई लेना देना नहीं। और इसके बाद ये कहते हैं कि हमने दोनों ऑप्शन रखे, क्या कैसा है ये आगे वीडियो में पता चलेगा। मैं यहीं तक आपको ये वीडियो सुनाना चाहता हूं कि 7-8 मिनट को हो ही गया है, अभी इनका आगे रिकॉर्डिंग है। ये दोनों वीडियो आप सुन लीजिएगा और इसके बाद फिर जो कैलकुलेशन हो जो हो आप कमेंट में बात करिएगा। किसी व्यक्ति ने मुझे एक कमेंट भी किया है, मैं उस कमेंट का भी उल्लेख करना चाहता हूँ। देखो मैं चाहूँ तो कमेंट डिलीट भी कर सकता हूँ, तो कमेंट कहीं सार्वजनिक रहेगा ही नहीं। पर मेरी तो सच्चाई की लड़ाई है, ईमानदारी की लड़ाई है, और लड़ाई नहीं एक संघर्ष है। मैं सही रास्ते में लाना इनका मेरा काम है कि जो आप कमीशन बाजी कर रहे हैं ये बंद कर दीजिए, इसकी जगह फीस बढ़ा लीजिए। पर फीस बढ़ाने में नंबर 1 में आ जाएगा। और जो 70% कमीशन हो रहा है वो बहुत बड़ी रकमें हो रही हैं, फीस से ज़्यादा भी मुझे लगता है हो जाएंगी। आपने देखा होगा टाई बेल्ट, मेरे पुराने वीडियो देख लीजिएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी डाल दूंगा, तो आप जो है इनका विश्लेषण कर लीजिएगा। चलिए इनकी बात सुन लेते हैं, फिर इसके बाद मैं 1 मिनट और ले लूंगा आपका। नॉन वेजिटेरियन केक आप जो बोल रहे हैं, आपके पास कोई प्रूफ है? हाँ प्रूफ है, वीडियो है, मैंने वीडियो पूरा बनाया। तो आप ऐसा करिए वो वीडियो लेकर आप यहाँ आइए, स्कूल आइए, ठीक है सर? स्कूल तो नहीं आऊंगा मैं जो है, पर तो आपसे फोन में ही तो फिर मैं फोन में आपसे बातें। देखिए सर एक्चुअली क्या होता है ना सर, और भी पेरेंट्स सामने खड़े हुए हैं ना, उन पेरेंट्स को अटेंड करूंगी ना पहले। तो अच्छा ठीक है, पेरेंट्स आप अटेंड कर लीजिए। जी जी जी। इसके बाद जब खाली हो तब बात कर लीजिएगा। और ये क्यों ऐसा हुआ है थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा। देखिए नॉन वेज आपको जो भी दिक्कत है आप यहाँ के आके नहीं नहीं वहाँ नहीं आगे भाई, आने से क्या मतलब है, बात वहाँ भी होना है यहाँ भी होना है। आने से कोई समस्या हल हो जानी हो। अंडे का केक अगर साधारण अंडे का केक अगर आप बताइए सर, ये कोई बहुत बड़ा इशू है सर अंडे का केक है? हाँ बिल्कुल इशू है। हम लोग वेजिटेरियन है, बहुत लोग वेजिटेरियन है, वो लोग नहीं लेते। वेजिटेरियन है, 1 मिनट सर, अगर वेजिटेरियन है तो आप ना ऐसा करिए, मुझे वीडियो भेज दीजिए सर थोड़ा, ठीक है? मैं देख के बताती हूँ कि हमने भी इस चीज को नोटिस नहीं किया। अच्छा मैंने इतना लंबा परचेजिंग हुई और आप जो चीज हमारी बच्ची छोटी सी देख रही है, ये जो है छोटी बच्ची नहीं है सर, सब बच्चे बड़े हो गए हैं सर। सारे बच्चे कौन सी क्लास में बच्ची आपकी? 6 में है। कौन? अच्छा 6 में बच्ची आपकी, ओके। बच्चे तो बड़े होते हैं सर, छोटे बच्चे एक क्लास ठीक है। होते हैं सर। आप लोग छोटे हैं तो आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि कौन सा केक बट रहा है। सर ऐसा बड़ी है वो देख लेती है। किया है एक्चुअली क्या है, हमने ऑर्डर किया, हमने नहीं देखा उसमें कि कैसा अंडा केक भेजा है, क्या भेजा है। पहले आप हेलो। हाँ जी सर, लीजिए आप बात करिए मनीष सर से, हमारे स्कूल के पीआरओ, इनसे बात करिए आप, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे सारी चीजें। जी 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 ठीक है ठीक है।
जब बल्क में कोई चीज ऑर्डर की जाती है तो हमें तो नहीं पता कि उसमें एग है या नहीं है। नहीं, आप देखते नहीं है क्या? इसका मतलब जैसे कोई सामान आपने ऑर्डर किया, इसके बाद डेट देखते हैं, डेट। आपका पुनः मेरे चैनल में स्वागत है। आपने सुना इनकी बात, अब आप निर्णय लीजिएगा। अभी नहीं निर्णय लेना, अभी आपको दूसरा वीडियो देखना होगा। थोड़ा सा आप जो है देश के लिए कुछ सहयोग करिए, आपको देखना है और निर्णय लेना है और अच्छे कमेंट करना है। और कमेंट में उल्टा सीधा अगर आप करेंगे तो हमारा टाइम बर्बाद होगा। लेकिन मैं हिलने वाला नहीं हूँ, न मेरा यहाँ कोई कमाई का उद्देश्य है, न मेरा कोई लड़ाई का उद्देश्य है। उन्होंने कम्युनिटी के लिए कहा, कोई जो है ग्यूस नाम से व्यक्ति हैं, GUESE ऐसा करके नाम है उनका। उन्होंने जरूर ये लिखा है कि आप दो समुदायों को लड़ा रहे हैं। भैया मैं लड़ा नहीं रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरा निवेदन है कि आप सही करिए, बस ये कमीशनबाजी बंद करिए। जबरदस्ती बच्चों को टाई बेल्ट बांधना बेचना बंद कर दीजिए। बेचिए तो जो बाजार का रेट है उस रेट पे बेच दीजिए, माने बाजार में भी प्रॉफिट लेके बेचा जाता है, आप उस रेट में बेचिए। और जो आप खरीदारी कर रहे हैं उसकी निविदा वगैरह स्पष्ट करिए। जो है मैं ये मांग रहा हूं, अभी मैं जन सूचना से मांगूंगा, देखता हूं कहां तक नहीं देते हैं। ये सारे पोल खोले ही जाएंगे, कोई बचने का तरीका नहीं है। मेरा कहीं किसी को लड़ाने का वो नहीं है, ना ही मेरी वो है। लड़ाई केवल ये है कि ये जो गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं वो बंद कराना है। अध्यापकों को वेतन पूरा नहीं दिया जा रहा है, उनको बेचारे मेहनत करते हैं, उनको पूरा वेतन दिया जाए। और जो इनके यहाँ रिजल्ट अभी मुझे पता चला है, इसकी भी अभी मुझे जानकारी नहीं है, कि इनके यहाँ रिजल्ट बहुत डाउन रहता है। और उन बच्चों, अभी तो तमाम इसमें है, कहते हैं उन्हीं बच्चों को नंबर ज़्यादा दिए जाते हैं। इसमें भी कुछ खेल खाल है। अभी देखिए धीरे धीरे सब लोग बता रहे हैं, उसी आधार पे मैं करूँगा। मेरे पास तो बहुत फ़ोन आते रहते हैं इस संबंध में, और बहुत लोग मदद करने के लिए भी तैयार हैं। तो एक बात पक्का है, कहीं भी कम्युनिटी झंझट हमारा इसका कोई उद्देश्य नहीं है। मैं ईसाई धर्म का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन ईसा मसीह की फोटो लगाकर अगर कुछ लोग गलत काम करेंगे तो उसका तो विरोध होगा ही होगा। मैं कहता हूं, मैं बागेश्वर की तस्वीर लगाता हूं और तस्वीर लगाने के बाद प्याज खाऊं तो आप मेरा विरोध नहीं करेंगे कि क्यों बागेश्वर की तस्वीर लगा रहे हो। तो आप ये जो है मरियम की तस्वीर हटाइए और ये सब हटाइए और व्यापार करिए जिस तरह प्राइवेट विद्यालय सब चल रहे हैं। ये आप सेवा का जो भाव रखे हुए हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, ये सेवा हटाइए। अरे अभी तो आप देखते जाइएगा, मैं इनके अस्पतालों तक में भी जा रहा हूँ। मैं यहाँ से छुट्टी लेके जाऊँगा, किसी तरह जाऊँगा। आप मेरे लिंक मिल रहे हैं, जैसे जैसे मेरे लिंक पूरे हो जाएंगे मैं पूरा इनके उसका भी करूँगा, जो है कि किस तरह जो है अस्पतालों में ये गड़बड़ सड़बड़ कर रहे हैं, कैसे दवाइयाँ आती हैं, क्या क्या होता है, रुई कैसे इनकी बिकती है, कहाँ क्या होता है, कितना पैसा आता है, सारा व्यवस्था होगी। थोड़ा समय लगेगा, उसमें आपका मुझे सहयोग चाहिए। एक इल्ज़ाम और किसी ने लगाया जो है कि ये अपना सब्सक्राइबर वगैरह और लाइक सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए, तो एक भाषा होती है। नहीं, भगवान की कृपा से देखिए इस चैनल में भी मेरे 3000 प्लस सब्सक्राइबर हैं। इसके दूसरा चैनल है वो भी मेरे पास क्या कहते हैं 5000 प्लस 51-52 चैनल उसमें भी हो गए हैं। हो सकता है प्रकाशित करते करते इसमें भी बढ़ जाए, उसमें भी बढ़ जाए। एक हमारा चैनल और है, मैं सब बता रहा हूँ, कोई चोरी थोड़ा है, वो लखनऊ में संचालित हो रहा है, उसमें भी 25-30 हजार सब्सक्राइबर है। तो मुझे विशेष इनकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। हमें भी तो अच्छा लगता है कि 200 सब्सक्राइबर आज बढ़ गए हैं, आज 100 सब्सक्राइबर बढ़े हैं, अच्छा लगता है। और आप लोग हमें सहयोग करिएगा, जहां जहां हो ये वीडियो को शेयर करके सबके साथ आइए। मित्रों, इसी के साथ मैं बात समाप्त करूंगा। वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है, पर 10-12 मिनट से ऊपर की नहीं है। यहाँ थोड़ा मेरा सहयोग करके कमेंट बॉक्स में सारे कमेंट करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्र भाव से कि हमें राष्ट्र की अपनी सेवा करना है, इसको शेयर करिए, सब जगह इसको सुने कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक ये बातें पहुँचें कि यहाँ ये लड़ाई हो रही है। और इस लड़ाई में सभी, लड़ाई माने हमारी फाइटिंग नहीं है, लड़ाई माने संघर्ष है। हमारा फादर से, हमारा उनके मैडम से कोई लड़ना भिड़ना नहीं है। वो कुछ भी इल्जाम मेरे ऊपर लगाते रहे, मैं तो जानता हूँ भाई वो तो तिल मिला रहे हैं, क्योंकि उनके लाखों नहीं करोड़ों रुपए की आमदनी पे मैं चोट मार रहा हूँ। और वो इतना ज़्यादा अधिकारियों को भी मुझे लगता है कुछ अपना ग्लाइड किए हैं, सभी लोग ग्लाइड किए हैं कि कोई इनके बारे में लिखने को तैयार नहीं है, अखबारों में छापने को तैयार नहीं है। सारे वीडियो मेरे प्रकाशित हो रहे हैं, अब मेरे ऊपर ये दबाव हो रहा है कि वीडियो में हटा लूँ। तो आप जानते हैं ये तो हो ही नहीं सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं लास्ट तक आपके सामने रिजल्ट लेके ही आऊँगा। नमस्कार, धन्यवाद मेरे यहाँ तक आपने सहयोग किया, अंत तक वीडियो देखा।
यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।